नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर एक नजर। अभी हम तिलवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे सामने प्रधान सुमित्रा देवी जी है। नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैडम। आज जन्माष्टमी है, क्या कहेंगे आप? क्या चीज है? जन्माष्टमी की शुभकामनाएं ग्रामवासियों को भी। जन्माष्टमी के लिए हम ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देंगे मैडम। हमारे सामने सर मौजूद हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं राजपाल नेगी और मैं जो मेरी ये सुमित्रा नेगी जी मेरी पत्नी है, जो ग्राम सभा तिलौड़ी प्रधान है, जो निर्वाचित हुई यहाँ से। मैं इनका पति हूँ। सर, जन्माष्टमी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? हम ये चाहते हैं कि यह अपने ग्राम सभा वासियों को, गाँव के ग्राम सभा के पूरे प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं जन्माष्टमी की, और साथ ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और शांतिपूर्वक माहौल में अपने जन्माष्टमी त्योहार मने। ये हमारे लिए जनता ने आप पे विश्वास जताया, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? उसके लिए जनता का धन्यवाद। जनता ने हमारे पर विश्वास जताते हुए कि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास, जितना भी वो प्रयास करेंगे, और जनता से ये उम्मीद करते हैं जो भी साथ में मेंबर्स हैं, जो उनका सहयोग से, उनके विचारों को साथ में लेते हुए जो भी विकास कार्य हों, उनमें उनका सहयोग लेते हुए प्रयास करेंगे अधिक से अधिक गाँव का विकास हो, हमारी ग्राम सभा अच्छे उसमें तरक्की करे, जिले में प्रदेश में अच्छा नाम हो, और जो भी उनकी समस्या उनके लिए निरंतर खड़े रहने का प्रयास करेंगे। आपने विकास के क्या क्या मुद्दे रखे? मेन तो विकास के मुद्दे है जी, गांव के बड़ी समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, किसी का पेंशन से संबंधित है, किसी की लड़की कन्याएं हैं बीमारी से संबंधित है, तो उनको कन्याएं जो इंटर पास है उनको पैसा मिल जाए, बीमारी से संबंधित उनको वो मिला, आधार वो स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना पा रहे, बहुत से गरीब अनजान लोग हैं बेचारे इस वजह से। और जैसे सड़कें गलियां बहुत टूटी फूटी हो रखी, उनका सही तरह से सही काम करना, दोबारा से जो उनका मरम्मत हो, और जो भी कार्य होंगे, मतलब जनता समय जो भी जुड़े कार्य होंगे, जहां भी उनकी हमारे जहां प्रधान पद के लिए से संबंध जो भी कार्य होंगे, उनके लिए हम उनको विश्वास में लेके प्रयास करेंगे कि उनको संतुष्ट किया जाए कार्य के प्रति, और पूरा प्रयास करेंगे उनका कार्य कराने का प्रयास करेंगे। तो जो वादे जनता ने आपसे की, आपने जनता से वादे कर रखे कि आप पूरा करके दिखाएंगे, क्या ये पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, ये तो मेरी धर्मपत्नी जो प्रधान बनी है, मैं 15 साल उप प्रधान के पद पर रहा हूँ, और मेरी पत्नी बीडीसी सदस्य भी रही है ऐसे 5 साल पहले। तो महिला सीटाने की वजह से इनको जनता ने मेरे ही विश्वास पर इनको भी अपना मत दिया। तो जनता के जो भी समस्या, जब मैं 15 साल प्रधान रहा, तो मैंने किसी भेदभाव के बिना उस भाव से नहीं करा कि वो किसने साथ दिया नहीं दिया, जो भी मेरे पास कार्य के लिए आया, मैंने उनका प्रयास किया, और मुझे खुशी हुई कि मैं किसी के काम आ सकूं। इस उद्देश्य से मैंने अपनी ग्राम सभा के अंदर पेंशन के मामले में, चाहे उस समय कुटी ज्योति योजना चलती थी, उस समय 150 में कनेक्शन लगाए, पेंशनें थी, जितने भी वृद्धा विकलांग, जितने कुछ विकलांग ऐसे थे जो बेचारे बाजार तक नहीं जा सकते थे, उनको ट्रैकर करके उनको लेके गया, मैंने विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए, तब उनको उसका लाभ दिलाया। और उसी का सहयोग रहा कि लोगों की एक भावना है कि ये लड़का काम करने वाला है, इसी उद्देश्य को समझते हुए हमें जिम्मेदारी दी प्रधान के लिए। और हम फिर से दोबारा प्रयास करेंगे। ये चाहते हैं कि 5 साल हम जब पद के इतना ऐसा कार्य करें कि आने वाले समय में लोग हमारे पर कोई आरोप ना लगाएं, और जितना भी होगा हम जनता के लिए निरंतर खड़े रहेंगे। जनता के मतलब विकास कार्यों के लिए जो है, हम किसी अन्य आसपास की ग्राम सभा में कोई ये कहने का मौका नहीं देंगे कि देखो हमारी ग्राम सभा किसी कार्य में पिछड़ी हुई है, हम आगे रखने की कोशिश करेंगे पूरा। यहाँ तिलवाड़ी में मेन समस्या क्या है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे? देखो फिलहाल तो जी, देखो मेरे पीडब्ल्यू का रोड है, कच्चा रोड है, रोड टूट खंड होगा, 6-7 साल से डामरीकरण नहीं हुआ, पेंटिंग वगैरह ना, तो ये गड्ढे पड़ रखे। मेन टारगेट तो हमारा ये है। और बहुत से जो उस समय हमारे समय पर कुछ गलियां बनी थी, वो खंडमंड हो रखी, उनकी मरम्मत कराना। बाकी तो मेन समस्या है पेयजल की व्यवस्था फिलहाल ठीक है, जहाँ भी कमी थोड़ी बेसी होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी के घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा हो या लाइट से संबंधित है, वो उनका प्रयास करेंगे। बाकी तो मैं समझता हूँ ऐसी बड़ी समस्या तो नहीं है गांव के अंदर। पर जो भी होगी, जो भी जनता से जुड़ी हुई, बहुत से राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, नए बच्चे उनके काम नहीं जुड़ पा रहे हो, उनको भी समस्या है। बहुत से प्रधान का कार्य है कि गाँव में जो गरीब आदमी है वो सरकारी योजना से अनजान रहता, और वो उसको लाभ कैसे मिले
प्रधान का मेन मतलब ये है कि उनको लाभ दिलाना ही उनकी ये उत्तरदायित्व होता है प्रधान का। और इतना बड़ा नहीं, जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजना का लाभ गरीब आदमी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि गरीब अनजान में तो मजदूर आदमी है, वो अपने कार्य मजदूरी करेगा, वहां जानता है कि समाज सरकार के पास जाएगा, तो उनकी जानकारी लेके जो उसका वाजिब हकदार है, जो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा कि किसी भी सरकारी किसी योजना से लेके हमारे गांव की कोई भी जनता उससे वंचित ना रहे, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, वो उस हर लाभ उसको मिले। और जो भी समस्या होगी जनता से, मध्य प्रधान पद से संबंधित, उसके बावजूद अगर किसी गरीब के साथ में हम वैसे भी निरंतर खड़े रहते हैं, कोई भी लेके आएगा तो हमें तो खुशी होती है। कोई हमारे गेट के अंदर आता है, हम खुशी मानते हैं कि हम भगवान इस लायक बनाए कि हम किसी कार्य आ सके। हम इस भावना से कार्य काम नहीं करते कि भाई इसने हमें वोट दिया या नहीं दिया या करें। हम तो चाहते हैं कि हम चाहते हैं पद में हमसे अपना कार्य कराएं आए, वो बाकी उनके विवेक की बात है। आने वाले समय में किसको चुनते हैं नहीं चुनते हैं, किससे क्या करते हैं, उनकी अपनी समझ की बात। पर हम चाहते हैं कि किसी भी इंसान को कार्य से दबाया जा सकता है, कि ताकत से कोई इंसान दबाता है। अगर हम किसी पर चाहते हैं कि उसका सम्मान पाना चाहते हैं, तो हमें उसके कार्य में उस साथ खड़ा करना पड़ेगा। यही हमारी वो मेन मकसद है। आज की पीढ़ी है जो नई पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रही है, उसके लिए क्या करेंगे? ये आपने बात सही कही कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है उनको हम देख रहे हैं कि हम भी चुनाव मैदान में रहे, हम जनता के बीच गए। जो बुजुर्ग है बेचारे, वो तब तो खैर वो जो नई पीढ़ी है काम के बात तो करते हैं, वो पीने खाने की शराब की बात ज्यादा करती हैं। हमारा तो ये उद्देश्य है महिलाओं का सहयोग लेकर के हमारे चाहते हैं कि उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि भाई नई पीढ़ी को। और जिस तरह के आजकल प्रचलन चल रहा है कि कोकटल पार्टी हो, गांव में जैसा फंक्शन हो, इन पर थोड़ा समाज को साथ में लेकर के इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी समाज सुधरे। और इस पर हम जरूर प्रयास करेंगे। भाई नई पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, इस ओर जरा नशे की तरफ ध्यान कम रखे, थोड़ा अपने कार्यों में जरा ध्यान दे, उनका प्रयास करेंगे भाई, ताकि गांव में शांति का माहौल बना रहे। इस पर सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि ऐसे जो चोर चौराहे पे इकट्ठे होकर लड़के ऐसे करते हैं, वो हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव का माहौल खराब हो, शांति से रहे आदमी। इसे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद।